हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये गुवाहाटी की वीडियो है जब मैं वहाँ पर गुवाहाटी में थी। और मैं आपको अपडेट दे देती हूँ, मैं हिसार आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं छोटी छोटी जो क्लिप्स थी वो मैंने वैसे ही लेकर रखी हुई थी, क्योंकि उस टाइम एडिटिंग का मेरे पास समय नहीं था। आज मैंने एडिटिंग करी है और ये कुछ वीडियोस है, 3-4 वीडियोस है करीबन, जो मेरे फ़ोन में रखी हुई हैं, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगी। थोड़ी 1-2 वीडियो कल शेयर कर दूंगी, उसके बाद मेरी हिसार की वीडियोस ही आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो ये वो रूम था जिसमें मतलब हम रहे हुए थे। ये देखो, इस तरीके से कमरा मिला हुआ था। 2 रूम्स लिए हुए थे। एक रूम में मैं, मम्मी, पापा और विहान रह रहे थे, और इस तरीके से आप देख लीजिए। और रसोई थी, बालकनी थी। और देखिए, अभी ना सुबह मैं वीडियो इसलिए नहीं भेज पाई थी 11 बजे वाली, क्योंकि उस टाइम मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने सुबह फ़ोन किया। मैं सिर्फ 2-2.5 घंटे सोई हूँ। मुझे पता है मैंने कैसे इतनी लंबी ट्रैवलिंग करी है। पूरे दो दिन मैं ट्रैवल करी है, ट्रेन का सफ़र किया, उसके बाद इतने घंटों का बस का सफ़र करके, मेट्रो का सफ़र करके फिर मैं घर आई हूँ। तो यहाँ पे ना मैं छोटी छोटी क्लिप्स, जैसे 2-3 दिन में जैसे एक वीडियो लायक ऐसे ही ले लिया करती थी। जैसे खाना आता था तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा इस तरीके से जैसे क्लिप ले लिया करती थी। तो उस टाइम तो मैं बैठ के आप लोगों से बात करती थी। तो घर आज मैं पहुंची थी, तो मैंने कहा अभी सुबह उठ के फिर मैंने क्या करूं, सांस चढ़ रहा है अभी इस टाइम मुझे। फिर विहान को सुलाया। मैं करीबन आज सुबह सोई थी 5 बजे, और मैं करीबन 1.5 घंटा सोई हूँ सुबह। 7-1 बजे मैं उठ गई थी सुबह। उसके बाद अभी मेरे घर के भी इतने काम इधर भी पेंडिंग है, हिसार में भी पूरा घर मतलब आपको बताऊँ फैला पड़ा है। साफ़ सफाइयों में लगी हुई हूँ सुबह से। सुबह आज मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था, तो मैंने वाईफाई वाले भैया को फ़ोन किया था और फिर वाईफाई ठीक करवाया है। तो फिर मैंने वीडियो की, मैंने कहा एडिट करके मैं अपनी वीडियो भी भेज देती हूँ, क्योंकि देखो मुझे मेरा और बच्चे का खर्चा उठाना है। और वो तभी उठा पाऊँगी मैं खर्चा जब मैं यूट्यूब पे काम करूँगी, वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो जो मेरे पास ये पुरानी वीडियोस रखी हुई हैं गुवाहाटी की, वो मैं आपके साथ आज भी शेयर कर दूंगी और कुछ वीडियोस कल शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से ये चाय, दही, पराठा मैंने सुबह नाश्ते में लिया था। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ऐसे ही अभी देखो, पूरा मेरी लाइफ बहुत ही बुरी तरीके से इस टाइम डिस्टर्ब हो रखी है। मुझे ना, मेरी भी हालत ख़राब है, और मेरे को ना जैसे तबीयत भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने ट्रैवलिंग करी है 2.5 दिन, तो मेरी आज तबीयत मेरे को थोड़ी ख़राब सी महसूस हो रही है, क्योंकि ढंग से सोई नहीं, बैठे बैठे इतना लंबा सफ़र करना। फिर बच्चे का भी हिम्मत है। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हिम्मत सबसे ज़्यादा तो विहान ने दिखाई, इतना लंबा सफ़र तय कर लिया और परेशान भी नहीं किया बिल्कुल। तो ये हॉस्पिटल था, यहाँ पे वेटिंग में बैठना पड़ता था। जैसे मेरे भाई से मिलने में जाती थी, और भाई की बस अपडेट, मैं एक बार में सांस चढ़ रहा है यार, बहुत ही बुरी हालत हो रखी है अभी, पता नहीं मेरी इतनी ज़्यादा। तो वो होता है ना, टेंशन भी आप ज़्यादा लेते हो ना दिमाग में, तो उससे भी होता है, आपके तबीयत ख़राब होने लग जाती है। मेरे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जो भी मुझे हो रही थी। तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे ना वेटिंग में ऐसे टाइम लगता था, देखो बैठे रहते थे। और मेरे भाई का अभी क्या है ना, कंडीशन सेम ही है, पिछले 5-6 दिन से वही कंडीशन है जैसी पहले थी। ना उससे नीचे है ना उससे ऊपर है, मतलब ऑक्सीजन तो अभी चढ़ा रखी है पिछले 5 दिन से, आईसीयू वार्ड में ही है। बस वही है कंडीशन मेरे भाई की, बड़े भाई की। बस अब मैं बताएं आप लोगों के, विहान 1 सेकंड रुक जा। आपने जो कमेंट आ रहा था, एक तो आया था कि आप गुवाहाटी में ही ना विहान को लेके ना होटल में अलग, यहाँ पे होटल लेकर रुक जाओ आप भाई के लिए। तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि ये जहाँ पे भी आपको ये जगह आपको दिखाई दे रही है ना, जहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ, ये एरिया, ये बहुत ही गुवाहाटी का पोश एरिया है। गुवाहाटी जो है असम की राजस्थानी है, जैसे हरियाणा की चंडीगढ़ है और दिल्ली राजस्थानी है। तो जहाँ पे भी आपकी कोई राजस्थानी होती है, कैपिटल होती है, वो ऑलरेडी बहुत महंगी होती है और बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है। मैंने होटल्स के पैसे देखे थे 2500, 3500, 4000, मतलब बहुत ही महंगे महंगे होटल्स थे यहाँ पर, अगर आपको रूम बुक करना है। और फिर बाहर का तीनों टाइम का खाना और खर्चा मिला के मेरा रोज का कम से कम भी अगर मैं करके चलती ना, कि मेरे को बिल्कुल ही थोड़े थोड़े में भी खर्चा निकालना है, तब भी, और कोई ऐसा होटल देखती जो बिल्कुल ही मतलब मिल ही नहीं रहा था, 2500 से नीचे तो मुझे कोई भी होटल नहीं दिख रहा था यहाँ, मतलब जिस लोकेशन में जैसे हॉस्पिटल था, क्योंकि ये काफ़ी पोश एरिया था। तो यहाँ पे मेरा कम से कम रोज का 4000 तो मिनिमम मेरा खर्च होता, बाहर खाना पीना, बच्चे को करना।
और इतना खर्चा रोज़ का 4,000 मैं कैसे निकालती? मेरा कुछ भी बैकअप नहीं है। आप ये सोचो, ना तो मेरे को ससुराल का सपोर्ट है, ना मायके का, फाइनेंशियली मेरे को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, 1 रुपया भी। और मेरे पास बहुत कोई बड़ी सेविंग नहीं है। मेरे पास मुश्किल से इस टाइम 40-45 हज़ार रुपये पड़े हैं अकाउंट में, इसके अलावा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और उन पैसों में से भी मेरे को अभी देखो, घर का बिजली का बिल मेरा अभी आज ही सुबह में आई, जब मैंने घर का दरवाज़ा खोला हिसार में, तो मेरा बिजली का बिल आ रखा है 3800 रुपये करीबन, एक घर का बिजली का बिल। दोनों घरों के मेरा अभी 2-2.5 हज़ार रुपये तो मेंटेनेंस इकट्ठा हो रखा है, मैंने काफ़ी महीनों का भरा नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स का बिल मेरा आ चुका है, दोनों फ्लैट्स का मुझे भरना है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। देखिए मेरे पास, अगर मैं वहाँ पे रुकती ना, तो मेरा मुश्किल से मैं 1 हफ़्ता रुक पाती, मुश्किल से 1 हफ़्ता, या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन। उसके बाद मैं क्या करती, ये बताओ ना? मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं वो भी ख़त्म हो जाते, मैं खुद का सर्वाइवल भी नहीं कर पाती। क्योंकि इतने नए शहर में, आप सोचो, हरियाणा से असम में जाके किसी होटल में आप कितने दिन रह लोगे, ये सोचिए ना वो चीज़। तो इसीलिए मेरे को लगा कि नहीं, क्योंकि मैं कोई, अगर मेरे पास होता ना कि बहुत मेरे पास पीछे पैसा होता, या मेरे अकाउंट में भी पैसे अच्छे खासे पड़े होते, तो अभी मैं सोच लेती एक बार इस लोकेशन में। आप ये लोकेलिटी एरिया खुद देख लो, ये बहुत ही महंगा एरिया है। तो यहाँ पे रहने का अगर मेरा ऐसा होता ना, तो मैं यही रह लेती, कि मतलब 10-15 दिन, 20 दिन मैं और रह लेती। लेकिन एक दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे अभी मेरा भाई ना, बड़ा भाई अभी हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में है। हम लोग, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रही थी मेरे भाई के इलाज में, या मेरी वजह से मैं कोई सेवा कर रही थी मेरे भाई की। क्योंकि अगर मेरा भाई ये होता ना कि घर पे आ चुका होता और उसकी सेवा करनी होती, लेकिन वहाँ पे आईसीयू में सब कुछ डॉक्टर कर रहे हैं, सब कुछ नर्स ही कर रही थी। हाँ, मैं बस ये था कि 2 बार विजिटिंग आवर्स होते थे, वहाँ भाई से मिल लेती थी, तो भाई को देख लेती थी, तो मेरे को थोड़ी तसल्ली ज़रूर मिल जाती थी। क्योंकि जब आप दूर रहते हो तो आपको चिंता ज़्यादा होती है, टेंशन ज़्यादा होती है। नज़दीक में आप देखते रहते हो ना सामने, तो आपको टेंशन थोड़ी कम रहती है। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। देखिए, मैं खुशी से नहीं आई हूँ हिसार, लेकिन मैं अपनी मजबूरी में आई हूँ वापस। क्योंकि मेरे को अपनी और बच्चे की सेफ्टी देखनी थी, और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, मैं अपना हिसार में अपने बच्चे का उसको स्कूल भेजूँगी, उसके ऊपर ध्यान देती हूँ। इतने बस रोज़ भगवान जी से यहीं से ही प्रार्थना कर लूँगी अपने भाई के लिए, बड़े भाई के लिए, कि बस भगवान जी मेरे बड़े भाई को ठीक कर दो। उसका अभी उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है, अभी हेल्थ इश्यूज़ है, उनको बिल्कुल ठीक कर दे भगवान जी। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि अभी मेरा भाई का ये है कि हो सकता है 2 महीने लग जाएँ, 3 महीने लग जाएँ हॉस्पिटल में, उसको इतना टाइम भी लग सकता है। क्योंकि उसकी जो भी सिर की चोटें हैं, मतलब, और शरीर में जो भी चोटें हैं, फ्रैक्चर्स हैं, उसका डॉक्टर दवाइयों से इलाज कर रहे हैं। लेकिन एकदम से कहते हैं ना कि दर्द, बीमारी आती हाथी के साथ, हाथी की चाल है, पर जाती चींटी की तरह है, तो वो धीरे धीरे ठीक होंगी। और यहाँ देखोगे ना आप, मैं यहाँ पे फल फ्रूट बहुत महंगे थे गुवाहाटी में, हिसार के कंपैरिजन में तो महंगे थे। हिसार में आज में 70 रुपये के 12 केले मिलते हैं यहाँ, और वहाँ पे मिलते हैं 120 रुपये के 12 केले, मतलब 50 रुपये का फ़र्क है। यहाँ अमरूद भी महंगे थे, तो यहाँ पे मैंने कुछ अमरूद खरीदे थे विहान के लिए। क्योंकि देखो, दिन में जैसे खाना वाना है ना, तो बीच बीच में मैं फल फ्रूट रख रही थी, यहाँ पे खरीद के लाए जा रही थी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ना, मैं अब ना आज के टाइम में बस मैं भगवान जी से कहती हूँ कि भगवान जी, सच बताऊँ, ज़िंदगी में ना, अगर आप, भगवान का साथ आपके साथ नहीं है ना, भगवान आपसे नाराज़ हैं, आप कितना भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर लो, चाहे कितना अच्छा कर लो ज़िंदगी में, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और रुकावटें, अड़चन आएंगी ही आएंगी, अगर भगवान जी की नज़र आपके साथ सही नहीं है। तो बस भगवान जी को मनाने की मैं कोशिश करूँगी कि भगवान जी आप मेरा साथ दे दो। मैं ऑलरेडी बहुत मुसीबतें झेल चुकी हूँ, बस और मुसीबतें मत दो। बस मेरे बड़े भाई को ठीक कर दो, चाहे टाइम ले लो, धीरे धीरे हो जाए भगवान जी ठीक, चाहे साल लग जाए, 2 साल लग जाए, पर उसकी ज़िंदगी वापस उसको दे दो, कि धीरे धीरे हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। हम सोचेंगे कि कष्ट था, धीरे धीरे ठीक हो गया, बट उसकी ज़िंदगी उसको वापस मिल जाए, वो ठीक, मतलब इतना है कि अपना थोड़ा थोड़ा कर ले धीरे धीरे बस। तो अभी तो देखिए टाइम लगेगा उसको, मेरा सांस चढ़ रहा है अभी। तो यहाँ पे स्टेयर्स थी, यहाँ पे ना सड़क, क्योंकि सड़क पे बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पे गुवाहाटी की रोड्स पे बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने ना ये एस्केलेटर वाला ही सिस्टम बना रखा है। देखो इस तरीके से ये सीढ़ियाँ बना रखी है कि आप ऊपर से ही, सड़क के ऊपर से ही आप जाके हॉस्पिटल पहुँच सकते हो, या मतलब आना जाना कर सकते हो। तो इस तरीके से आने जाने का था। 2 बार जाती थी मैं, दिन में भी मिल के आती थी, शाम को भी मिल आती थी।
विहान को तो लेकर मैं ज़्यादा गई नहीं। उसके बाद पापा जी के पास छोड़ जाती थी विहान को, क्योंकि बच्चे को ना ऊपर भेजना अलाउड ही नहीं करते हैं, क्योंकि आईसीयू में क्या हॉस्पिटल में भी पसंद नहीं करते हैं बच्चे को लेके जाना, मना करते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा ना बीमारियां जल्दी कैच करता है। और आईसीयू में तो आपको पता ही है पेशेंट सब बीमार होते हैं, तो वही है ना कि बच्चा है छोटा, बीमारी ना कैच कर ले कोई, इसीलिए बच्चे को लेके जाना हॉस्पिटल में ना ज़्यादा। और इसको तो मैं कितना घुमा रही हूँ, मेरी वजह से ये भी बेचारा परेशान हो रहा है, विहान भी। तो यहाँ पे बारिश बहुत आती है, सब में बहुत बारिश आती है। हर दूसरे दिन शाम को ना हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो जाती है, तेज़ नहीं होती है बट होती है। तो मैं यही कह रही थी कि देखिए, बस भगवान जी से रोज़ अपने घर में यहीं पर प्रार्थना करूँगी अपने भाई के लिए कि मेरा भाई ठीक हो जाए, बस और क्या चाहिए। तो बस चीज़ें, बस क्या बोलूँ यार, मैं बस अब मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। बस मैं सोचती हूँ कि सुबह उठ के बस अपने बच्चे पे ध्यान देनी दी, अपने बच्चे की को अच्छा से खिला पिला, उसकी डाइट पे ध्यान दे, और अपना बस काम कर लिया कर, वीडियो डाल दिया करूँगी। वीडियो तो देखो यूट्यूब पे मेरे को काम करना ही है, क्योंकि बिना पैसे के मैं अपना सर्वाइवल नहीं कर पाऊँगी। कल को अपना और विहान का खर्चा मुझे उठाना है। बस अभी हिसार आके मैंने फ़ैसला लिया है, 1 या 2 दिन में मेरे को टाइम लगेगा घर पूरा सेट करना है, पूरा सामान दोबारा लगाना, क्योंकि बंद घर में इतनी स्मेल हो जाती है ना, इतना इतना अजीब सा लग रहा है, घुटन घुटन सी फील हो रही है। अभी यहाँ हिसार आई हूँ ना बंद घर में, तो यहाँ पे उस टाइम तो देखो ये क्लिप्स मेरी कब पता है कब की है, ये आई थिंक 8 या 9 तारीख की हैं क्लिप्स। आज आई थिंक 17-18 तारीख है, तो ये कम से कम 8-9 दिन पुरानी क्लिप्स है मेरी। आज और कल मैं ये अपनी गुवाहाटी की वीडियो शेयर कर दूंगी आपके साथ। उसके बाद परसों से मेरे हिसार के वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे, और अपनी और विहान की जो सिंपल लाइफ है वो आपके साथ में शेयर करूंगी। चलिए, अपना ध्यान रखिए खूब सारा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी किसी की ज़िंदगी में कभी इस तरीके के दुख ना आए जो दुख आज के टाइम में मैं अपनी लाइफ में झेलने लग रही हूँ।